ओके, तो हम कंटिन्यू कर रहे थे यहाँ से। ओके, ये हरप्पन बीट्स है ऑफ कार्नेलियन बीट्स एक्सकेवेटेड एट सूसा, प्रेजेंट डे ईरान में है। ये एक सूसा प्लेस है, साइट है जो कि ईरान में है, और वहाँ से ये हरप्पन बीट्स एक्सकेवेट किए गए हैं। कार्नेलियन बीट्स थे ये। हरप्पन आइवरी कोम्ब फाउंड द कोस्ट ऑफ ओमान में ये आइवरी कोम्ब मिला है जो कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये हरप्पन आइवरी कोम्ब है, ठीक है। टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज लैंड रूट्स एंड रिवर्स एंड द सी फॉर मोर डिस्टेंट डेस्टिनेशंस। दिस इज द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। Indeed, quite a few Harappan settlements are located in the coastal regions of गुजरात और सिंध में भी। लोथल, a small settlement in गुजरात। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। has a surprisingly huge basin measuring 217 meters in length and 36 meters in width. The length is just a little more than that of a 2 football grounds. This basin must have been a dockyard, that is a structure used to receive and send boats for further transportation of goods. Such elaborate trade requires traders to be able to identify their goods and also each other. This seems to have been the chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. These seal, ये क्या है? ह्यूज डॉकयार्ड है लोथल का। ह्यूज डॉकयार्ड एट लोथल, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे? दी सील जो थी वह जनरली मेड ऑफ स्टीयरटाइट की बनी होती थी, सील्स की, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन है। मेड ऑफ स्टीयरटाइट जो कि सॉफ्ट स्टोन है, दैट वुड बी हार्डन थ्रू हीटिंग, और हीटिंग से उसको हार्डन किया जाता था। They measure only a few centimeters and generally depict animal figures with above them a few signs that are part of a writing system. But that system and the symbolic meaning of the animal figures are yet to be understood. But उस सिस्टम में सिम्बॉलिक मीनिंग क्या था एनिमल फिगर्स का, ये अभी तक समझा नहीं जा सका है। वॉट इज़ सर्टेन इज़ दैट दे समहाउ रिलेट टू ट्रेड एक्टिविटीज़। वो ट्रेड एक्टिविटीज़ करते थे। हरप्पन सील शोइंग अ यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न दिखाया गया है हरप्पन सील में। हरप्पन सील शोइंग अ बुल, ये बुल है। और हरप्पन सील शोइंग अ हॉर्न्ड टाइगर, हॉर्न्ड टाइगर ये हरप्पन सील्स है। एक पे यूनिकॉर्न बना है, एक पे बुल बना है और एक पे हॉर्न्ड टाइगर। आगे चलते हैं। द लाइव्स ऑफ द एंशियंट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड मेनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय हरप्पन। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जो कि हरप्पन्स बनाते थे और यूज़ करते थे उसको अनअर्थ किया है, निकाला है ज़मीन से। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, जैसे कि ब्रॉन्ज मिरर, ये ब्रॉन्ज का मिरर है। ब्रॉन्ज किससे बनता था? एक्सक्यूज मी, ब्रॉन्ज बनता था टिन और कॉपर से, हमने ऊपर पढ़ा था अभी। और टेराकोटा पॉट है जो कि ढोलावीरा से मिला है। ब्रॉन्ज मिरर और टेराकोटा पॉट ये कि ढोलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है अ फ्यू स्टोन वेट्स, ये वेट्स है, स्टोन के वेट्स है। एंड ब्रॉन्ज चिसेल बोथ फ्रॉम ढोलावीरा, ये दोनों भी चीज़ भी ढोलावीरा से मिली है। नेक्स्ट है गेम्स बोर्ड इनग्रेव्ड ऑन अ स्टोन, गेम्स बोर्ड स्टोन पर इनग्रेव है, अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, फ्रॉम ढोलावीरा से मिला है ये भी। अ टेराकोटा विसल अबाउट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, टेराकोटा विसल मिली है 4 सेंटीमीटर इन लेंथ थी, फ्रॉम करणपुरा इन राजस्थान, करणपुरा राजस्थान से, करणपुरा राजस्थान से मिली है। हरप्पन डिज़ाइन मेनी गेम्स एंड टॉयज़ टू कीप बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अब्यूज्ड। हरप्पन्स ने बहुत सारे गेम्स और टॉयज़ को डिज़ाइन किया था जिससे कि वो लोग बिज़ी रह सके और खेल सके। अब है कल्चरल एंड सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो स्टैचूट ऑफ फिगर ऑफन कॉल्ड प्रीस्ट किंग कहते हैं इसको, प्रीस्ट किंग। ऑल्दो इट इज़ नॉट नोन हु दिस फिगर, ये क्लियरली तो नहीं पता, पर इसको ऑफन हम प्रीस्ट किंग कहते थे, पर एग्जैक्टली क्या था ये अभी तक नोन नहीं है। अ सील शोइंग अ स्वास्तिका, इस सील में स्वास्तिका बना है। अ सील डिपेक्टिंग अ थ्री फेस डीटी बनी है, इस पे बने हैं। सीटेड ऑन रेस प्लेटफॉर्म, एक रेस प्लेटफॉर्म पे सीटेड है। सराउंडिंग में पावरफुल एनिमल्स, और आसपास सराउंडिंग किससे है? एनिमल से, पावरफुल एनिमल से। यहाँ पे पावरफुल एनिमल्स बने हैं, टाइगर है, यहाँ पे राइनोसोरस है, एलिफेंट है। तो क्या साइक फिगर है प्रीस्ट किंग का, और एग्जैक्टली तो नहीं पता है कौन थे। एक स्वास्तिका वाला सील मिला है, एक सील है जहाँ पे 3 फेस्ड डीटी है जो कि एक रेस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है डांसिंग गर्ल मिली है, ब्रॉन्ज फिगरीन, ये डांसिंग गर्ल मिली है ब्रॉन्ज फिगर की, फ्रॉम मोहनजोदारो से मिली है। इट इज़ 10.8 सेंटीमीटर हाई, ये कितने 10.8 सेंटीमीटर हाई है।
ठीक है, ये 10.8 सेंटीमीटर हाई है। टेराकोटा फिगरीन सीटेड है नमस्ते, टेराकोटा फिगरीन मिले जो कि नमस्ते सीटेड है, नमस्ते करते हुए। अ डिज़ाइन ऑन अ पॉट विच सीम्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो, एक डिज़ाइन बना है पॉट पे, इससे पता चलता है कि ये थर्स्टी क्रो की स्टोरी दिखा रहे हैं। हु फाइंड्स अ क्लेवर वे टू ड्रिंक वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट फ्रॉम लोथल से मिला है। ये कहाँ से मिला? थर्स्टी क्रो की स्टोरी दिखाते हुए लोथल से ये मिला है। थिंक अबाउट इट, लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स ऑन पेजेस 100 and 101 or any other pictured in this chapter, can you make out what activities or aspects of life were important for the Harappans? Okay, end or a new beginning. Around 1900 BC, मतलब 1900 before common era, दिस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पाइट ऑल इट्स अचीवमेंट, इसके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं लेकिन बिगैन टू फॉल अपार्ट, ये बिखरना शुरू हो गए। द सिटीज़ वर अबंडन वन बाय वन, और सिटीज़ को लोग छोड़ते गए। इफ़ एनी इनहैबिटेंट्स रिमेन दे अडॉप्टेड रूरल लाइफ स्टाइल इन द चेंज इन्वायरमेंट, और अगर कोई रह भी गए वहाँ पे तो उन्होंने रूरल लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया था इन द चेंज इन्वायरमेंट। इट अपीयर्स दैट द अर्लियर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अर्लियर गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो एग्जिस्ट करना बंद हो गया था। ग्रेजुअली हरप्पन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स, और जो हरप्पन थे वो स्कैटर होने लग गए हंड्रेड्स, और हज़ारों में तो नहीं, तो हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स में वो फैल गए। थिंक अबाउट इट, हरप्पन्स रिटर्न टू रूरल सेटलमेंट्स बिकॉज अ रूरल लाइफ स्टाइल गिव्स ईजर एक्सेस टू फूड एंड वाटर देन अ अर्बन लाइफ स्टाइल। ओके, तो वो कह रहे हैं कि हरप्पन जो थे वो रिटर्न हुए रूरल सेटलमेंट्स के लिए टूवर्ड्स, बिकॉज जो रूरल लाइफ स्टाइल था वो ईजियर एक्सेस दे रहा था उनको फूड और वाटर के लिए as compared to urban lifestyle. Then as now cities depend on villages to provide food and sometimes water. जो सिटीज़ थी वो किस पे डिपेंडेंट थी? विलेजेस पे फूड और समटाइम्स वाटर के लिए। व्हाट कॉज डिक्लाइन, अब पूछा जा रहा है कि क्या कारण था कि इनका डिक्लाइन होने का, हरप्पन ये सिविलाइजेशन का। आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज मेनी फैक्टर्स, आर्कियोलॉजी ने बहुत सारे फैक्टर्स बताए। लॉन्ग बैक इट वॉज थॉट दैट वॉरफेयर और इन्वेजन्स में हैव डिस्ट्रॉयड द सिटीज़, वो ऐसा बोला जाता है कि इन्वेजन्स या वॉरफेयर की वजह से डिस्ट्रॉयड कर दी सिटीज़, बट देर इज़ नो ट्रेस ऑफ वॉरफेयर और इन्वेजन, कोई ट्रेस ही नहीं है वॉरफेयर का, लड़ाई युद्ध का, ऐसे इन्वेजन्स का। इंडीड हरप्पन्स डू नॉट सीम टू हैव केप्ट एनी आर्मी और वेपन्स ऑफ वॉर, हरप्पन्स ने ऐसे कोई आर्मी या वेपन नहीं रखे थे ऐसा लगता है। एज फार एज एविडेंस गो, जितने भी अभी एविडेंस मिले अभी तक, इट सीम्स टू हैव बीन अ रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन, ये काफ़ी पीसफुल सिविलाइजेशन हुआ करती थी। टू फैक्टर्स आर करेंटली एग्रीड अपॉन, फर्स्ट अ क्लाइमेटिक चेंज विच अफेक्टेड मच ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 2200 BCE एंड ऑनवर्ड कॉजिंग रिड्यूस रेनफॉल, ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जिससे कि रिड्यूस रेनफॉल हुआ और ड्रायर फेज हुआ आया। दिस वुड हैव बीन मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर डिफिकल्ट हुआ होगा करना। एंड कुड हैव रिड्यूस फूड सप्लाई टू द सिटीज़, और फूड सप्लाई सिटीज़ तक रिड्यूस होने लग गई। सेकेंड, द सरस्वती रिवर ड्राइड अप इन इट सेंट्रल बेसिन, जो सरस्वती रिवर है वो ड्राई अप होने लग गई सेंट्रल बेसिन में। सडनली सिटीज़ देयर सच एज कालीबंगन और बनावली वर अबंडन, और क्या हुआ उससे? कालीबंगन और बनावली उनको अबंडन करना शुरू कर दिया गया, कालीबंगन एंड बनावली को। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर्स बट दीज टू रिमाइंड अस ऑफ हाउ मच वी डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट फॉर आवर वेलबींग। ये जो फैक्टर्स है ये हो सकते हैं, बट लेकिन इससे हमें पता चलता है कि हम कितना क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर डिपेंडेंट है हमारे वेलबींग के लिए। ऑल्दो सिटीज़ डिसअपियर हुई, मच ऑफ द हरप्पन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्वाइव, उनका कल्चर और टेक्नोलॉजी सर्वाइव किया एंड वॉज पास्ड ऑन टू नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच विल एक्सप्लोर इन द फ्यूचर चैप्टर। बिफोर वी मूव ऑन, इंडस, हरप्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट है वर्ल्ड की। इंडस, हरप्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। इट्स इनहैबिटेंट्स हरप्पन्स क्रिएटेड प्लांट सिटीज़, इन्होंने क्या किया? हरप्पन ने प्लांट सिटीज़ क्रिएट करी विद एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट किया। डाइवर्स क्राफ्ट एंड अ ब्रिस्क ट्रेड, डाइवर्स क्राफ्ट और ब्रिस्क ट्रेड भी किया। अ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर ब्रॉड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स टू द सिटी, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था, उससे क्या हुआ? वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाए के सिटीज़ तक। द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, पीपल रिटर्न टू अ रूरल लाइफस्टाइल, और पीपल ने क्या किस पे रिटर्न किए? रूरल लाइफस्टाइल पे। जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन होती गई और बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण, और फिर लोग कहाँ आ गए? रूरल लाइफस्टाइल पे वापस आ गए। ओके, वी आर डन विद दिस चैप्टर। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 7। ओके, थैंक यू सो मच।